इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त पलटवार, रूसी सेना का टैंकर तबाह किया गया। यूक्रेन ने रूसी टैंकर में आग लगाई है। 3 रूसी टैंकों के जलाने का दावा यहां पर किया गया है यूक्रेन की तरफ से। ये तस्वीरें आप देखिए, ये रूसी टैंक है जो जलकर खाक हो चुके हैं और एक इसकी संख्या नहीं है, ऐसे 3 रूसी टैंक बताए जा रहे हैं जिस पर हमला किया गया है यूक्रेन की सेना की तरफ से और यूक्रेन के लड़ाकों ने इनको तबाह कर दिया है। उधर रूस की सेना ने अपने मिसाइल हमले से यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि मिसाइल हमले में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ गए। रूस की एयरफोर्स ने इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले इलाके की रेकी की और फिर टारगेट को लॉक करने के बाद उस पर बेहद सटीक हमला किया। इस हमले के बाद वहां से आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दी और फिर धुआं पूरे इलाके में फैल गया। इतना ही नहीं, रूस ने अपनी एयर स्ट्राइक के जरिए यूक्रेन के कुछ और अहम हथियारों को तबाह करने का दावा किया। हालांकि उसने ये कार्रवाई यूक्रेन के किस इलाके में अंजाम दी, इसकी जानकारी उसकी ओर से नहीं दी गई। रूसी सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में मौजूद एक और तेल डिपो को तबाह कर दिया। बताया गया कि जंग के बीच पश्चिमी यूक्रेन में बचा हुआ यह सबसे बड़ा तेल डिपो था, जिसे रूसी सेना ने अपनी मिसाइल से निशाना बनाया और हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई। थोड़ी देर बाद वहां से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आईं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तेल डिपो में लगी आग और भी भयानक होती गई। आग लगने के बाद तेल डिपो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया। साथ ही वहां से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। रूस के हमले के बाद तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों की एक बड़ी टीम जुट गई। आग बुझाने के लिए पानी की तेज धार छोड़ी गई, लेकिन आग की लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद ऊंचाई से पानी की बौछार करने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली गई। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक लपटें सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। पुतिन सरकार ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें यह दिखाई दिया कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो चुका है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि यह वीडियो कहां और कब का है। इसी वीडियो में हर तरफ सिर्फ राख ही राख नजर आई। ऐसा लगा जैसे मानो कुछ देर पहले वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर आग ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। रूस ने बताया कि उसे खुफिया विभाग से इस जगह की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां यह हवाई हमला किया गया। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई रॉकेट लॉन्चर और सेना की गाड़ियां भी तबाह कर दी। इसके टुकड़े भी वहां जमीन पर बिखरे नजर आए। डोनेस्क पर यूक्रेन के हमले जारी है। यूक्रेन के हमले से डोनेस्क में तबाही मची हुई है। भारत में रूसी दूतावास ने यह दावा किया है। रूसी दूतावास ने वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन की सेना पर गोलाबारी का आरोप भी लगा है। यूक्रेन के हमले से डोनेस्क में तबाही मची हुई है। भारत में रूसी दूतावास ने यह दावा किया है और इस दावे के साथ ही एक वीडियो भी जारी किया गया है। आप देखिए, ये ऊंची ऊंची इमारतें जिनको नुकसान पहुंचा है, वहां पर सिर्फ बर्बादी का मंजर है और यह दावा किया गया है कि अब डोनेस्क में यूक्रेन की सेना वहां पर गोलीबारी कर रही है, जिसमें कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेन ने रूस पर जंग की आड़ में काला सागर में विस्फोटक बिछाने की साजिश का आरोप लगाकर सबको चौंका दिया। दावा किया गया कि रूस ने ऐसा इसलिए किया ताकि समंदर के जरिए होने वाला कारोबार ही ठप पड़ जाए और यूक्रेन को समंदर के जरिए मदद भेजने वाले मुल्कों की कमर टूट जाए। लेकिन इसी बहाने ज़ेलेंस्की सरकार ने फिर पुतिन को घेरना शुरू कर दिया। साथ ही इस मामले में यूरोप समेत दुनिया के दूसरे देशों से भी दखल देने की मांग की, ताकि काला सागर में तैरते इस खतरे को नासूर बनने से पहले ही खत्म किया जा सके। यूक्रेन का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब एक दिन पहले अमेरिका ने यूएन में इसी मुद्दे पर रूस को घेरा था और अब यूक्रेन ने भी पुतिन की समंदर वाली साजिश के अमेरिकी दावे को सही ठहरा दिया। असल में अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया और दावा किया कि यूक्रेन के लिए राहत सामग्री ले जा रहे 94 जहाजों को भी रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। काला सागर में पुतिन की साजिश की बात नेटो ने भी कही और आरोप लगाया कि रोमानिया और तुर्की के किनारे काला सागर में भारी मात्रा में बारूद मिला। चर्निव में रूस की भीषण बमबारी जारी है। चर्निव का एक बड़ा इलाका तबाह हो चुका है, खंडर में तब्दील हुए हैं कई मकान, कई इमारतें भी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। चर्निव में रूस की भीषण बमबारी जारी है, बड़ा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है। देखिए, धुआं अभी भी नजर आ रहा है। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद है और लोगों का सब कुछ इसमें डूब चुका है, उनका आशियाना उजड़ चुका है।
यही नहीं, इरपिन को दूसरे इलाकों से